आप जिस पर्वत को देख रहे हैं ये वह स्थान है जहाँ यीशु प्रार्थना कर रहे थे जबकि उनके चेले नाव में आंधी और तूफान से गिरे हुए थे। ये वो स्थान है जहाँ यीशु पानी पर चले थे। गलील झील गलील के क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे गलील का समुद्र कहते हैं। इसे तिबिरियास झील या किन्नरेत झील भी कहा जाता है। ये इसराइल का शुद्ध पानी का झील है। ये पृथ्वी पर शुद्ध पानी का सबसे निचला और दुनिया की दूसरी सबसे निचली झील है। ये 21 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम गहराई लगभग 150 फीट है। ये इसराइल के उत्तरी भाग में है। इस वीडियो में हम उन प्रमुख घटनाओं पर गौर करने जा रहे हैं जो गलील के समुद्र के तट पर हुई थी। यीशु की 70% सेवकाई इस झील के किनारे के आसपास केंद्रित थी। तिबिरियास राजा हेरोदोस का पुत्र हेरोदोस अंतिपास ने 20वीं ईस्वी के आसपास इस शहर का निर्माण किया और कैसर तिबिरियास के सम्मान में इस शहर का नाम तिबिरियास रखा। अरबल पर्वत ये गलील के समुद्र के किनारे का सबसे ऊंचा पर्वत है जहाँ से यीशु ने अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दी थी, जिसे हम मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय में पढ़ते हैं। मगदला ये मरियम मगदलिनी का मूल निवास स्थान है जिसमें से यीशु ने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था। वे पहली थी जिसको यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को प्रकट किया। गन्नसरेत इस जगह में एक म्यूजियम है जिसमें यीशु मसीह के समय का एक नाव है जिसे यीशु मसीह का नाव कहा जाता है। इसकी खोज 1986 में की गई थी। ये नाव यीशु की सेवकाई के समय की लगभग 2000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यह नाव यीशु और 12 चेलों द्वारा इस्तेमाल की गई थी। इस नाव के बारे में हमने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसका लिंक आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध सेंट पीटर्स फिश रेस्टोरेंट है जहाँ आप गलील झील की मछली खा सकते हैं। ये वैसे ही मछली है जिसे यीशु के चेले पकड़ते थे। तबगा ये स्थान यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस की बहाली का स्थान है। यहाँ यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद पतरस को दिखाई दिए थे। यहाँ पर यीशु ने पतरस के लिए भोजन तैयार किया और उसके साथ खाया और पिया। इसी जगह पर यीशु ने सेवकाई के लिए चेलों को बुलाया था। ये वो विशाल तट स्थान है जहाँ मछुआरे अपने जालों की मरम्मत करते थे। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के दृष्टांत का प्रचार इसी जगह में किया था, जिसके बारे में हम मत्ती 13 अध्याय में पढ़ते हैं। कफरनहूम यीशु ने कफरनहूम में कई अद्भुत कार्य किए थे। यहाँ हम एक सिनगोग के शेष भाग को देख सकते हैं। मरकुस अध्याय 1 के अनुसार यीशु मसीह ने इस सिनगोग में प्रचार किया था। इसके बाद वे पतरस के घर गए थे। पतरस का घर भी इसी जगह पर संरक्षित है। कफरनहूम में यीशु ने अपना अधिकतम समय बिताया था। बेतसैदा एक मछुआरों का गांव था। यीशु के 3 चेले फिलिपुस, अंद्रयास और पतरस इसी गांव के थे। हमने गलील झील में एक आराधना टीम के साथ एक अच्छा बोटिंग समय बिताया था। आप दूर एक पहाड़ देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यीशु उस पहाड़ में प्रार्थना कर रहे थे जबकि उनके चेले नाव में आंधी और तूफान से गिरे हुए थे। ये वह स्थान है जहां यीशु पानी पर चलकर अपने चेलों के पास पहुंचे थे। यीशु मसीह ने 4000 और 5000 पुरुषों को इसी झील के पूर्व तटों पर भोजन खिलाया था। इसी झील में यीशु ने आंधी और लहरों को शांत किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में इजराइल के एक दूसरे महत्वपूर्ण स्थान के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आपको आशीष दे।